बॉडी में आ गई। मैं कहाँ हूँ जूलियन? तुम फाइनली होश में आ गए। तुमने तो मुझे आधी जान निकाल दी थी। मैं उस औरत को जोर से अपने से हटा देता। मुझसे दूर हो। तुम कौन हो? मैं हूँ ऑटम। कल तक तो आप मुझे स्वीटी कह रहे थे मिस्टर लू, और आज ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मुझे जानते ही नहीं। मुझे इतना गुस्सा आता है कि हंसी निकल पड़ती। मैंने कब ऐसा बोला था? बाहर जाओ। तभी असिस्टेंट टेंशन तोड़ते हुए डोर खोलता। मिस चू प्लीज अभी बाहर चली जाइए। ऑटम मजबूरी में बाहर चली जाती है। जाते हुए बार बार पलटकर मुझे देखती रहती है। असिस्टेंट जल्दी से मेरे पास आता है और मेरा हाथ पकड़ लेता है। मिस्टर लू, आप फाइनली होश में आ गए। मैं धीरे धीरे याद करने लगता हूँ कि मैं कौन हूँ। मिस्टर लू, जूलियन लू, 27 साल का, गैलेक्सी एंटरटेनमेंट ग्रुप का हेड। कंपनी लाइव स्ट्रीमिंग, गेम डेवलपमेंट और फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन सब हैंडल करती है। मार्केट वैल्यू $40 बिलियन से भी ज्यादा है। 5 साल पहले मेरे फादर रिचर्ड लू इलनेस की वजह से पीछे हट गए थे और पूरी कंपनी अपने इकलौते बेटे के हवाले कर दी थी। अब सब कुछ याद आ रहा है। मैं सच में टाइम ट्रैवल करके आ गया हूँ। ये बिल्कुल ही अनबिलीवेबल है। मिस्टर लू, आपने कुछ कहा? नहीं, कंपनी में कोई अर्जेंट मैटर है। मिस शेन ने 17 बार कॉल किया। वो कह रही है इस मंथ उनकी क्रेडिट लिमिट काफी नहीं है और सप्लीमेंट्री कार्ड की लिमिट 3 मिलियन और बढ़ानी है, और ये भी बोला है अगर पैसे नहीं भेजे तो वो आज रात इधर नहीं आएंगे। क्लोए शेन, इस बॉडी की एक्स फियांसे, जिनांग की शेन फैमिली की इकलौती बेटी। शेन फैमिली बिल्डिंग मटेरियल्स का बिजनेस करती है लेकिन उतना बड़ा नहीं है। पिछले कुछ सालों में गैलेक्सी एंटरटेनमेंट के साथ मैरिज रिलेशन की वजह से उन्होंने काफी प्रॉफिट कमाया है। पिछले साल क्लोए फ्रांस से वापस आई थी अपने नए मैनेजर फीलिक्स वेन के साथ। इस बॉडी के असली ओनर ने इससे इस बात पर क्वेश्चन किया था, लेकिन उसने बस इतना कहा था वो सिर्फ एक क्लोज फ्रेंड है जो मुझे अब्रॉड मिला था। वो बहुत टिमिड है, उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। इतने बड़े आदमी होकर तुम उससे जेलस हो रहे हो? यार, तुम्हारे पास $40 बिलियन है और फिर भी सिंप बने हुए थे। गुस्से में मैं सीधा बेड पर बैठ जाता हूँ। वो 3 मिलियन बिल्कुल नहीं। आज से क्लोए शेन की हर कॉल और हर मैसेज ब्लॉक कर दो, सब कुछ। उसका एक भी वर्ड मेरे तक नहीं आना चाहिए, समझे? जी मिस्टर लू। और फाइनेंस को बोलो पिछले सालों में शेन फैमिली ने हमसे जो कुछ भी लिया है सबका कंप्लीट लिस्ट बनाए। प्रोजेक्ट्स, फंड्स, कनेक्शंस, रिसोर्सेज, एक भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। कल सुबह तक मेरी डेस्क पर होना चाहिए। जी समझ गया। मैं विंडो के पास जाकर बाहर रात का स्काईलाइन देखता हूँ। मानना पड़ेगा इस बॉडी का असली ओनर हैंडसम तो था लेकिन अंधा भी था, बिल्कुल होपलेस। तभी मेरा फोन रिंग करता है, क्लोए का कॉल। मैं बिना सोचे कॉल कट कर देता हूँ। जूलियन हॉस्पिटल से निकलकर सीधा ऑफिस चला जाता है। मिस्टर लू, डॉक्टर ने कहा था कि आपको कम से कम 2 दिन और ऑब्जर्वेशन में रहना चाहिए। जरूरत नहीं, अब से मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हिसाब चुकता करना है। केविन हैरान रह जाता है। ये बदल गए हैं मिस्टर लू, पूरी तरह बदल गए। ये वही मिस्टर लू है जैसा मैंने हमेशा सोचा था कि वो बन सकते हैं। ऑफिस पहुंचकर मैं अपनी कंफर्टेबल चेयर पर बैठ जाता हूँ। बॉस होना सच में कमाल का फील देता है। तभी केविन डॉक्यूमेंट्स का एक बड़ा स्टैक लेकर अंदर आता है। मिस्टर लू, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पूरी रात जागकर ये प्रिपेयर किया है। पिछले 3 सालों में शेन फैमिली ने कंपनी से जो कुछ भी लिया है सब इसमें है, पूरा का पूरा स्टैक। मैं फाइल खोलता हूँ और जल्दी से देखने लगता हूँ। 470 मिलियन, और उनका खुद का बिल्डिंग मटेरियल्स का बिजनेस साल भर में मुश्किल से 300 मिलियन से कम कमाता है। लीगल टीम को बोलो शेन बिल्डिंग मटेरियल्स के साथ जितने भी पार्टनरशिप अग्रीमेंट्स हैं सब रिव्यू करें। जहां भी लूप होल मिले लीगल नोटिस भेजो। जो भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो सकता है तुरंत टर्मिनेट करो। मैं लगातार ऑर्डर्स देता रहता हूँ। वो $80 मिलियन का गारंटीड लोन लीगल चैनल्स के थ्रू रिकवरी शुरू करो। और सिर्फ इतना ही नहीं, फिल्म स्टूडियो के बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर का कॉन्ट्रैक्ट आज ही पब्लिक बिडिंग के लिए ओपन करो। शेन फैमिली को इन्विटेशन लिस्ट से हटा दो और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के रिकमेंडेड स्लॉट से क्लोए के ब्यूटी ब्रांड को तुरंत रिमूव करो। जितनी भी प्रमोशन फीस अभी तक अनपेड है सब फुल मार्केट रेट पर बिल करो। अगर पेमेंट ना करे तो केस फाइल करो। जी समझ गया। सब कुछ नोट करने के बाद मैं डेस्क के नीचे से एक बॉक्स निकालता हूँ। उसके अंदर एक डायमंड रिंग है और इसे भी ऑक्शन हाउस भेजो अप्रेजल के लिए। जितना पैसा वापस मिल सकता है ले आओ। केविन बिना कुछ कहे रिंग रख लेता है और मेरे हर इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसका फोन फिर से रिंग करता है। वो स्क्रीन देखकर मुझसे कहता है, मिस्टर लू, मिस शेन अब तक 32 बार कॉल कर चुकी हैं, अभी भी हार नहीं मान रही, उठाओ। केविन मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए कॉल रिसीव करता है। जूलियन लू, आखिर तुम कर क्या रहे हो? मेरी क्रेडिट कार्ड फ्रीज क्यों कर दी? मैं अभी मॉल में पेमेंट भी नहीं कर पा रही हूँ। तुम्हें आइडिया भी है ये कितनी इंसल्टिंग बात है? अभी के अभी पैसे ट्रांसफर करो वरना कसम से मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। और मेरी कॉल्स ब्लॉक क्यों करवा रहे हो? तुम्हारे पास 3 मिनट है, अगर 3 मिनट में कॉल बैक नहीं किया तो देख लेना क्या करती हो। मैं एक भी वर्ड नहीं बोलता। आखिर में वही पहले कॉल कट कर देती है। केविन मेरी तरफ देखता है अगले ऑर्डर का वेट करते हुए। मैं चेयर पर पीछे टिक जाता हूँ। उसने बोला ना कि पेमेंट नहीं कर पा रही थी। जी सर। वो सप्लीमेंट्री कार्ड कैंसिल कर दो, सीधा कैंसिल। वो अभी मेरी वाइफ भी नहीं है, मेरे पैसे क्यों उड़ा रही है? किस लॉ में लिखा है कि फियांसे को अपने फियांसे की क्रेडिट कार्ड का अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है? मिस्टर लू को फाइनली होश आ गया है। केविन तुरंत मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने चला जाता है। मेरा फोन फिर डेस्क पर रिंग करता है। इस बार अंकल शेन का कॉल है। मैं पहले की तरह कॉल कट कर देता हूँ लेकिन वो हार नहीं मानते। मार्टिन शेन तुरंत दोबारा कॉल करते हैं। क्या हो रहा है जूलियन? क्लोई का अभी कॉल आया था, रो रो कर बुरा हाल था उसका। कह रही थी तुमने उसका कार्ड बंद कर दिया। कपल्स के बीच कभी कभी झगड़े होते रहते हैं, ये नॉर्मल है। मुझे पता है काम का प्रेशर बहुत है तुम पर, लेकिन क्लोई बाहर से थोड़ी जिद्दी है, अंदर से बहुत सॉफ्ट है। तुम बड़े दिल वाले बनो और बात खत्म करो। अंकल शेन, मैंने अपने असिस्टेंट से एक डॉक्यूमेंट आपकी ईमेल पर भिजवाया है, पहले उसे देख लीजिए फिर बात करते हैं। कैसा डॉक्यूमेंट? पिछले 3 सालों में शेन फैमिली ने गैलेक्सी से जितना भी लिया है उसका कंप्लीट रिकॉर्ड, हर रिसोर्स डिटेल में लिखा हुआ है। $470 मिलियन। अंकल शेन बताइए इसका हिसाब कैसे करेंगे? जूलियन, ये तो बस 2 फैमिलीज के बीच नॉर्मल बिजनेस था। तुम्हारी माँ हमेशा कहती थी हमारी दोनों फैमिलीज को हिसाब रखने की जरूरत नहीं। और वो $80 मिलियन का गारंटीड लोन मैं तुम्हें 1 मंथ दे रहा हूँ, अगर रीपे नहीं हुआ तो कोर्ट में मिलेंगे। कॉल कट करते ही केविन फिर अंदर आता है। मिस्टर लू, अगर शेन फैमिली चेयरमैन के पास गई तो मेरे फादर को मैं खुद हैंडल कर लूंगा। और एक बात, मेरे नाम पर जो भी एसेट सभी क्लोए यूज कर रही हैं सब
सब वापस ले लो, कार, अपार्टमेंट, कार्ड्स, कुछ भी उसके पास नहीं रहना चाहिए। जी मिस्टर। केविन तुरंत नए ऑर्डर्स कंप्लीट करने निकल जाता है। मैं अपनी सीट से उठकर विंडो के पास जाता हूँ और शहर की तरफ देखता हूँ। इस एंडिंग को मैं दोबारा लिखूंगा। मिस्टर लू, क्या हम सिर्फ एक बार मिल सकते हैं? मुझे आपसे सामने बैठकर एक बात क्लियर करनी है। फीलिक्स में इतनी हिम्मत है कि पहले खुद ही मेरे पास आ गया। मैं अभी तुम्हारे पास आने वाला भी नहीं था और तुम खुद चलकर आ गए। थोड़ी देर बाद ऑफिस के फ्रंट डेस्क से कॉल आता है। मिस्टर लू, एक मिस्टर वेन आए हैं, कह रहे हैं उनकी अपॉइंटमेंट है, लेकिन रिकॉर्ड में कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, फिर भी ऊपर आने की जिद कर रहे हैं। उसे ऊपर भेजो, रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट और कैमरा भी ऑन कर दो। जी मिस्टर लू। केविन जल्दी से रिकॉर्डर और कैमरा सेट कर देता है। सब कुछ रेडी होने के बाद मैं सर हिलाता हूँ और वो डोर खोलकर फीलिक्स को अंदर भेज देता है। मिस्टर लू, ऐसे बिना बताए आ गया उसके लिए सॉरी। मुझे पता है आपकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और मुझे इस टाइम डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा अगर और वेट किया तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी। तो बैठो। थैंक यू मिस्टर लू। मैं आज सिर्फ एक बात क्लियर करने आया हूँ। क्लोए और मैं सिर्फ फ्रेंड्स हैं। मेरे घर पर ज्यादा फैमिली नहीं है और फ्रांस में क्लोए ने मेरी बहुत हेल्प की थी। मैं हमेशा उन्हें अपनी बड़ी सिस्टर की तरह मानता हूँ। ऑनलाइन जो फोटोज हैं उन्हें बुरे इरादे वाले लोगों ने गलत तरीके से दिखाया है। तुम फ्रांस में किस स्कूल में पढ़ते थे? मेरा सवाल सुनते ही वो एकदम घबरा जाता है। थोड़ी देर रुक कर जवाब देता है, पेरिस बिजनेस स्कूल। एक्सचेंज प्रोग्राम था। मैं डेस्क पर अपनी उंगलियां हल्की हल्की टैप करता हूँ। एक्सचेंज प्रोग्राम कितने टाइम का था? इस बार वो और भी ज्यादा देर तक चुप रहता है। काफी देर बाद धीरे से बोलता है, 6 मंथ्स। 6 महीने का एक्सचेंज स्टूडेंट। देश वापस आए 3 साल हो गए और अभी तक अपनी सिस्टर के सहारे से बाहर नहीं निकला। तुम्हारी एज कितनी है? 26। 26 साल। ना कोई जॉब, ना खुद की कोई इनकम। वो क्लोई के नाम पर रजिस्टर्ड अपार्टमेंट में रह रहा है, उसकी दीवी कार चला रहा है, उसके खरीदे हुए कपड़े पहन रहा है और उसके पास जो पैसे आते हैं वो सीधा मेरी क्रेडिट कार्ड से आते हैं। तो टेक्निकली देखा जाए तो पिछले 3 साल में तुमने जो कुछ भी खाया, पहना और यूज किया है उसका पेमेंट मैंने किया। ये सुनते ही वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। मिस्टर लू, यहाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग। तुम्हारे हाथ में जो वॉच है IWC पोर्टोफिनो, रिटेल प्राइस 48,000। पिछले मंथ क्लोई ने मेरी कार्ड से 52,000 स्पेंड किए थे। नोट में लिखा था स्किन केयर प्रोडक्ट्स। डेट्स परफेक्टली मैच करती हैं। अब बताओ मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है? वो अपनी वॉच की तरफ देखता है और फिर बेशर्मी से बोल पड़ता है, मिस्टर लू, अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो मैं अपार्टमेंट छोड़ देता हूँ, कार भी वापस कर दूंगा, लेकिन क्लोई तुम अपार्टमेंट छोड़ोगे और सिर्फ छोड़ोगे नहीं, छोड़ना ही पड़ेगा। वो अपार्टमेंट आज आफ्टरनून में रिक्लेम कर लिया जाए क्योंकि वो मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है। कार भी। रजिस्ट्रेशन टाइटल पर ओनर मैं हूँ। जहाँ तुम रह रहे हो, जो चला रहे हो और जो यूज कर रहे हो, उसमें से कुछ भी क्लोई का नहीं है, सब मेरा। उसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। मिस्टर लू, अगर आपने ऐसा किया तो क्लोई टूट जाएगी। वो टूटेगी या नहीं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ ये जानना है कि तुम्हें किस बात का हक लगता है कि मेरे सामने बैठकर टर्म्स नेगोशिएट करो। ना तुम्हारे पास जॉब है, ना इनकम, ना एसेट्स, और जो कपड़े तुम पहने हुए हो उनका पेमेंट भी इनडायरेक्टली मैंने ही किया है। वो शर्म से बिल्कुल झुक जाता है। तुम मेरे ऑफिस में बैठकर मेरी ही फियांसे के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो और जिस कॉन्फिडेंस से कर रहे हो वो भी मेरे ही पैसे से खरीदा हो। तुम्हें ये थोड़ा भी absurd नहीं लगता? वो बिल्कुल चुप हो जाता, सिर्फ एक लंबी सांस लेकर कहता है, मिस्टर लू, मुझे पता है आपको मुझसे प्रॉब्लम है, लेकिन कसम से मेरा क्लोई के लिए कोई गलत इंटेंशन नहीं। अगर आप ये सब करने पर अड़े रहे तो मैं सिर्फ क्या क्लोई को कॉल करोगे और उसके सामने रोगे, उसे मेरे पास भेजोगे ताकि वो तमाशा करे और मुझे इमोशनल करके मना ले ताकि तुम मेरे अपार्टमेंट में रह सको और मेरी कार चला सको। ये सेम ड्रामा कितनी बार कर चुके हो तुम? बोर नहीं होते? मैं तुम्हें 2 ऑप्शंस दे रहा हूँ। पहला, आज ही अपार्टमेंट खाली करो, जो भी मेरी मनी से खरीदा गया है सब वापस करो, उस वॉच को भी। उसके बाद तुम और क्लोई जो चाहे करो, मुझे कोई मतलब नहीं, बस मेरी एक भी चीज को दोबारा टच मत करना। दूसरा ऑप्शन, कुछ भी वापस मत करो, फिर मेरे लॉयर्स तुम्हारे अगेंस्ट थेफ्ट का केस तैयार करेंगे, सारे एविडेंस कलेक्ट होंगे। क्लोई ने मेरी कार्ड यूज करके तुम्हारे लिए शॉपिंग की, मतलब फ्रॉड उसने किया, और स्टोलन गुड्स रिसीव तुमने की। अमाउंट ऑलरेडी क्रिमिनल चार्जेस की लिमिट से बहुत ऊपर जा चुका है। क्या लगता है अथॉरिटीज बस देखकर इग्नोर कर देंगी? वो शॉक में चुप रह जाता है। तुम, ये थ्रेट है? नहीं, ये नोटिस है। अगर मैं तुम्हें कोई चॉइस ही ना देता तो वो थ्रेट होता। मैंने तुम्हें 2 रास्ते दिए, मेरे हिसाब से काफी फेयर। मैं अपार्टमेंट छोड़ दूंगा, सब कुछ वापस कर दूंगा, जाते वक्त डोर से टकराना मत। केविन तुम्हें रिटर्न लिस्ट भेज देगा, अगर एक भी आइटम मिसिंग हुआ तो मैं सीधा लीगल एक्शन लूंगा, अगली बार कोई वार्निंग नहीं मिलेगी। मिस्टर लू, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है, मैं रिकॉर्डिंग लेता हूँ और एक बार देख लेता हूँ। इसकी 3 कॉपीज बनाओ, एक लीगल टीम के लिए, एक मेरे लिए और एक क्लाउड पर अपलोड कर दो। इस तरह के लोग ज्यादा देर चुप नहीं रहते, ये रिकॉर्डिंग जल्दी या देर कभी ना कभी काम जरूर आएगी। मिस्टर लू, एक बात कहूँ, मुझे नहीं लगता मिस शेन इतनी आसानी से ये सब छोड़ेंगी। जैसे उन्हें पता चलेगा कि फीलिक्स अपार्टमेंट छोड़ चुका है, वो जरूर आपके पास आएंगी, रोएंगी, तमाशा करेंगी, आपकी माँ की लास्ट विश का नाम लेकर आपको गिल्ट फील करवाएंगी। लेकिन अब मैं पुराना जूलियन लू नहीं हूँ, इस तरह की इमोशनल मैनिपुलेशन अब मुझ पर काम नहीं करेगी। आने दो उसे, जो भी बोलना है मेरे सामने एक बार बोल दे, फिर बात खत्म। मेरे मुंह से ये वर्ड्स निकलते ही फ्रंट डेस्क से कॉल आ जाता, मिस्टर लू, मिस शेन नीचे लॉबी में, सिक्योरिटी उन्हें रोक नहीं पा रही, वो पुलिस बुलाने की धमकी दे रही है और कह रही है कि हम उन्हें इलीगली रोक रहे हैं। मैं केविन की तरफ देखा, उसे ऊपर भेज, नीचे तमाशा करने का कोई फायदा नहीं। मैं फोन रख देता हूँ। कुछ ही देर बाद वो बेशरम औरत पूरे एटीट्यूड के साथ अंदर आ जाती। जूलियन लू, तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करना होगा, मेरी कार्ड क्यों बंद की, अपार्टमेंट वापस क्यों ले लिया, फीलिक्स को घर छोड़ने पर मजबूर क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ऑफिस में घुसते ही वो मुझ पर चिल्लाना शुरू कर देती। केविन, मिस शेन के लिए ग्लास पानी लेकर। खड़े होकर बात करना थकाने वाला है, मैं पानी नहीं पीऊंगी, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। मैं तुम्हारे हर सवाल का एक एक करके जवाब दूंगा, लेकिन पहले बैठ जाओ। इस तरह खड़े होकर सांस ले रही हो, मेरे ऑफिस की हवा खराब हो रही है। मजबूरन वो मेरे सोफा पर बैठ जाती है, लेकिन उसका एटीट्यूड अब भी वैसे ही है। जूलियन लू, ज्यादा मत बढ़ो। पहली बात, कार्ड, उस सप्लीमेंट्री कार्ड से 3 साल में $16 मिलियन खर्च हुए और उसमें से $4 मिलियन से भी ज्यादा एक थर्ड पार्टी पर स्पेंड हुआ। वो थर्ड पार्टी एग्जैक्टली कौन है तुम अच्छी तरह जानती हो। वो कार्ड ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है और दोबारा एक्टिवेट
एक्टिवेट नहीं होगा। दूसरी बात, अपार्टमेंट। उस अपार्टमेंट की रजिस्ट्री मेरे नाम पर है। तुम और फिलिक्स वहाँ बिना किसी लीगल राइट के रह रहे थे। फिलिक्स ऑलरेडी अपार्टमेंट छोड़ने के लिए मान चुका है। इस वीक के एंड तक अपार्टमेंट खाली करके नए लॉक्स लगा दिए जाएंगे। तुमने ही कहा था कि मैं वहाँ रह सकती हूँ। ये बात तुमने खुद बोली थी। चाहे उसे वर्बल प्रॉमिस कह लो, लेकिन वर्बल प्रॉमिस से ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। लीगल टर्म्स में उस अपार्टमेंट का तुमसे कोई रिलेशन नहीं है। अगर तुम्हें ये अनफेयर लगता है तो अपने लॉयर को मेरे लॉयर से बात करने भेज देना। तीसरी बात, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा फिलिक्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, फ्रेंड्स हो या कुछ और, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। लेकिन आज से वो मेरी एक भी चीज को टच नहीं करेगा। इस बात पर कोई नेगोशिएशन नहीं हो। तुम होते कौन हो डिसाइड करने वाले कि मेरे फ्रेंड्स कौन होंगे? जूलियन, हम 5 साल से साथ हैं। तुमने कभी मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं किया। सिर्फ एक इलनेस के बाद तुम बिल्कुल अलग इंसान बनकर वापस आए हो। तुम्हें हुआ क्या है? इस औरत को सच में लगता है कि रो लेने से सब ठीक हो जाएगा। एक बार भी अपनी बेशर्मी के बारे में सोचती तक नहीं। मुझे अकल आ गई है। अकल आ गई मतलब तुम कह रहे हो पहले बेवकूफ थे। जो भी अच्छा तुमने मेरे लिए किया, क्या सब झूठ था? जो तुम कहते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, वो भी झूठ था। पहले क्या हुआ था उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक बात अभी बता सकता हूँ। ये एंगेजमेंट टर्मिनेट करने का एग्रीमेंट है। मेरे लॉयर्स ने आज आफ्टरनून ही ड्राफ्ट किया है। टर्म्स सिंपल है, दोनों पार्टीज अपनी मर्जी से एंगेजमेंट एंड करेंगे। जो जिसके नाम पर है वो उसी के पास रहेगा। और शेन फैमिली ने गैलेक्सी से जो भी रिसोर्सेज गलत तरीके से लिए हैं वो 3 मंथ्स के अंदर वापस करे। तुम एंगेजमेंट तोड़ना चाहते हो? हाँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये एंगेजमेंट तुम्हारी माँ ने अपनी डेथ बेड पर फिक्स की थी। क्या तुम उनकी आंखों में देख पाओगे? उन्होंने तुमसे क्या कहा था भूल गए? उन्होंने कहा था कि जिंदगी भर मेरा ख्याल रखना। मेरी माँ ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने को कहा था। ये नहीं कहा था कि तुम्हारे सामने घुटने टेक दूं। अग्रीमेंट ले जाओ, आराम से पढ़ लो, चाहे तो अपने लॉयर से भी रिव्यू करवा लेना। लास्ट पेज पर साइनिंग डेडलाइन लिखी हुई। अगर उस डेट तक साइन नहीं हुआ तो मैं लीगल चैनल्स के थ्रू अकेला ही प्रोसेस आगे बढ़ा दूं। तुम्हें इस बात का पछतावा होगा। वो धमकी देते हुए गुस्से में ऑफिस से निकल जाती है। पक्का आप कोई नया प्लान बना रही होगी मेरी लाइफ मुश्किल करने का। मिस्टर लू, वो अग्रीमेंट लिए भी नहीं चली गई। मुझे पता है वो सबसे पहले अपने फादर को कॉल करेगी। वो उसे निकम्मा होने पर डांटेंगे, फिर दोनों मिलकर सोचेंगे कि इस सिचुएशन को कैसे बचाया जाए। कल तक या ज्यादा से ज्यादा कल के बाद मार्टिन खुद यहाँ बात करने आएगा। आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे है सर? क्योंकि शेन फैमिली गैलेक्सी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकती। मार्टिन खुद एक बिजनेसमैन है। वो अपनी बेटी से काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है। वो अपनी बेटी के गुस्से की वजह से अपनी फैमिली का बिजनेस बर्बाद नहीं होने देगा। मुझे याद आता है कि इस बॉडी का असली ओनर एक और प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, कोड नेम एबिस। मैं थक कर चेयर पर पीछे टिक जाता हूँ। केविन, एबिस प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स लेकर आओ। जी समझ गया। केविन तुरंत फाइल्स लाने चला जाता है। कुछ देर बाद वो दोनों हाथों में फाइल्स का बड़ा बंडल लेकर वापस आता है। मिस्टर लू, ये सभी फाइल्स हैं, प्लीज एक बार देख लीजिए। मैं उसे फाइल्स डेस्क पर रखने को कहता हूँ, फिर दूसरे काम पर भेज देता हूँ। ऑफिस में अकेला रहकर मैं फाइल्स देखना शुरू करता हूँ। कुछ देर पढ़ने के बाद मैं कॉल करता हूँ, मार्कस फ्रैंक को मेरे ऑफिस भेजो। अरेंजमेंट होने के बाद मैं वेट करता हूँ। थोड़ी देर में वो आ जाता है। मिस्टर लू, आपने बुलाया था? मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि वो इतना रगेड दिखेगा। बैठो। वो चुपचाप सोफा पर बैठ जाता है। मैं फाइल्स उठाता हूँ और सीधा मुद्दे पर आता हूँ। मैंने अब इस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस देख ली है। समझाओ यहाँ चल क्या रहा है? वो एक लंबी सांस लेता है और एक्सप्लेन करना शुरू करता है। मिस्टर लू, डेवलपमेंट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें सिर्फ पैसे डालकर स्पीड बढ़ा दी जाए। इस प्रोजेक्ट के स्पेक्स का पहले कभी कोई प्रेसिडेंट नहीं रहा और हम कॉम्बैट सिस्टम को 3 बार रीराइट कर चुके हैं। मिस्टर लू, गेम डेवलपमेंट फिल्म बनाने जैसा नहीं होता। सिर्फ पैसे डालने से काम फास्ट नहीं होता। अब इसके टेक्निकल स्पेक्स का डोमेस्टिक मार्केट में कोई प्रेसिडेंट नहीं है। इंजन हमने खुद इन हाउस बिल्ड किया है। कॉम्बैट सिस्टम को हमने ग्राउंड से 3 बार रीराइट किया। 8 एसेट्स अनरियल इंजन 5 के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बन रहे हैं। इस तरह के काम में टाइम लगता है। 3 बार सिस्टम रीराइट हुआ। हर बार रीजन क्या था? पहली बार फील सही नहीं था, दूसरी बार लेवल डिजाइन के साथ मैच नहीं कर रहा था, तीसरी बार हमने नई टीम मेंबर्स लाए और उनका कोडिंग स्टाइल अलाइन नहीं हुआ, इसलिए सब स्क्रैप करके दोबारा शुरू करना पड़ा। टीम चेंज करने का डिसीजन किसने लिया था? मैंने। पुराने प्रोग्रामर्स इतने स्किल्ड नहीं थे। वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के साथ कीप अप नहीं कर पा रहे थे। मेरे पास उन्हें रिप्लेस करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। कितने लोग रिप्लेस किए? टोटल लगभग 40। डायरेक्टर फैंग, एक बात बताओ, इस प्रोजेक्ट अबिस के लिए तुम्हारे हिसाब से कंप्लीट का मतलब क्या है? वर्ल्ड क्लास क्वालिटी? मैं 12 साल से गेम्स बना रहा हूँ। मैं बहुत टाइम से ऐसे मौके का वेट कर रहा था जहाँ मैं कुछ ऐसा बना सकूं जिस पर मुझे सच में प्राउड हो। अबिस मेरी लाइफ्स वर्क है। मैं किसी भी कॉम्प्रोमाइज को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। कोई कॉम्प्रोमाइज एक्सेप्ट नहीं करोगे? 100 मिलियन का बजट जल चुका है और प्रोजेक्ट अभी 40% भी कंप्लीट नहीं हुआ। कोर सिस्टम 3 बार स्क्रैप हुआ। टीम टर्नओवर 50% से भी ज्यादा है और तुम इसे कॉम्प्रोमाइज ना करना बोल रहे हो? मिस्टर लू, मास्टरपीस बनाने की एक कॉस्ट होती है। अगर कंपनी को सिर्फ जल्दी पैसे कमाने हैं तो हम आसानी से कोई कुकी कटर मोबाइल गेम बना सकते हैं। हर मंथ अच्छा रेवेन्यू आ जाएगा। लेकिन क्या उस तरह की चीज को गेम कहना भी डिजर्व करता है? तुम मेरी बात को घुमा रहे हो। मैंने कब कहा कि कोई चीप कैश ग्रैब गेम बनाओ? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। 100 मिलियन इन्वेस्ट हुए, 18 मंथ डेवलपमेंट में लग गए, 40 लोग टीम छोड़कर चले गए और रिजल्ट क्या मिला? एक अनफिनिश्ड प्रोडक्ट जो अभी 40% भी कंप्लीट नहीं है। इसका जवाब क्या है तुम्हारे पास मिस्टर फैंग? आप डेवलपमेंट में काम नहीं करते। कुछ चीजें हैं जो शायद आप फुल्ली समझ नहीं पाएंगे। अच्छा, जब कॉम्बैट सिस्टम पहली बार रीराइट हुआ था उस प्रोटोटाइप को इंटरनल रिव्यू में ऑलरेडी 7.2 आउट ऑफ 10 का फील रेटिंग मिल चुका था। ये सुनते ही वो टेंशन में आ जाता है और अपने हाथ कसकर पकड़ लेता है। उस रिव्यू मीटिंग के सिर्फ 3 दिन बाद तुमने पूरा प्लान स्क्रैप कर दिया, ये बोलकर कि ये इनफ इंप्रेसिव नहीं है। दूसरी रीराइट कंप्लीट होने के बाद तुमने लेवल डिजाइन टीम से नए कॉम्बैट सिस्टम के हिसाब से 36 डंजन्स दोबारा बनवाए, उसमें 4 मंथ्स लग गए और उसके बाद तुमने कॉम्बैट सिस्टम फिर स्क्रैप कर दिया, ये कहकर कि ये तुम्हारे विजन जैसा नहीं है। आखिर तुम्हारे दिमाग में है क्या? तुम खुद भी उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तुम मास्टरपीस नहीं बना रहे, तुम कंपनी के पैसे से बार बार अपनी गट फीलिंग टेस्ट कर रहे हो और जब भी तुम्हारी गट फीलिंग फेल होती है तुम लोगों को रिप्लेस कर देते हो और सब कुछ स्क्रैच से दोबारा शुरू कर देते हो।
करते हो और पूरा बिल कंपनी भर रही है। मिस्टर लू, अगर आपको लगता है मैं इस जॉब के लायक नहीं हूँ तो आप मुझे रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन मेरे बिना अब इसको कोई और हैंडल नहीं कर पाएगा। डायरेक्टर फैंग, तुम कभी टेस्टिंग टीम के पास गए हो क्या? इस सवाल की उससे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अबिस अभी 37% कंप्लीट है। टेस्टिंग टीम ने अब तक कितनी रिपोर्ट राउंड सबमिट किए हैं? तीन राउंड्स। और उन 3 राउंड्स में टोटल कितने टीआरए बग्स रिपोर्ट हुए हैं? 117। उनमें से 39 कॉम्बैट सिस्टम से रिलेटेड थे और 22 क्रैशेस कॉज कर रहे थे। तुम बेसिक स्टेबिलिटी तक डिलीवर नहीं कर पा रहे। आज से अबिस में कोई नया फीचर डेवलप नहीं होगा। पूरी टीम सिर्फ बग फिक्सिंग और ऑप्टिमाइजेशन पर काम करेगी। कॉम्बैट सिस्टम वर्जन 2 को फाइनल बेसलाइन माना जाएगा। अब और स्क्रैप नहीं होगा। लेवल डिजाइन फ्रीज रहेगा। सिर्फ करंट वर्जन में बैलेंस एडजस्टमेंट्स अलाउ होंगे। 3 महीने के अंदर मुझे एक फुल्ली प्लेबल डेमो चाहिए। अगर वो डिलीवर नहीं हुआ तो प्रोजेक्ट बंद कर दिया जाएगा। मैं ऑलरेडी बहुत चांसेस दे चुका हूँ। तुम्हारे पास डिसीजन लेने के लिए 24 आवर्स है। वो एक भी वर्ड नहीं बोलता, प्रोजेक्ट प्लान उठाता है और जल्दी से बाहर निकल जाता है। मिस्टर लू, मार्कस की इस कंपनी में बहुत स्ट्रॉन्ग रूट्स है। टेक डिपार्टमेंट का आधा स्टाफ उसी के अंडर ट्रेन हुआ है। अगर वो डिसाइड करे कि प्रोजेक्ट छोड़ दे, वो नहीं करेगा। वो अब इसको छोड़ ही नहीं सकता। जो आदमी एक प्रोजेक्ट को 3 बार स्क्रैप करने के बाद भी उसे छोड़ नहीं पा रहा, उससे कहना कि अपनी क्रिएशन को खुद मार दो, ये वो कभी नहीं कर सकता। मार्टिन ने कल सुबह 10 बजे का मीटिंग शेड्यूल किया। कह रहा है सामने बैठकर बात क्लियर करनी है। अच्छा है, दोनों फ्रंट्स एक साथ सेटल कर दूंगा। अगला दिन जल्दी आ जाता है। मैं ऑफिस में वेट कर रहा हूँ। मिस्टर लू, मार्टिन की कार 10 मिनट पहले अंडरग्राउंड गैराज में एंटर हुई है। उसके साथ क्लोई है और एक मिडिल एज्ड आदमी भी है जिसे मैं नहीं पहचानता। लगता है लॉयर है। बिल्कुल टाइम पर आए हैं। मैं आराम से कॉफी का एक सिप लेता हूँ, बिल्कुल टेंशन फ्री। लॉयर? लगता है मार्टिन मेरी सोच से ज्यादा स्मार्ट निकला। क्या लीगल टीम को भी ऊपर बुला लूं? जरूरत नहीं, आज नेगोशिएशन नहीं होगी, सिर्फ नोटिफिकेशन दी जाएगी। अगर लीगल टीम आ गई तो लगेगा जैसे मुझे उससे कुछ चाहिए। समझ गया। केविन तुरंत मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने चला जाता है। अंदर आइए। बूढ़ा आदमी हंसते हुए अंदर आता है। जूलियन, अब तबीयत कैसी है? तुम्हारे कोलैप्स ने तो क्लोई को बहुत डरा दिया था। वो पूरी रात रोती रही। अंकल शेन, बैठ जाइए। जूलियन, मैं आज 2 बातों के लिए आया हूँ। पहली बात, क्लोई का मैटर। तुम दोनों 5 साल से साथ हो। ये कोई छोटी फाउंडेशन नहीं होती। थोड़ी बहुत फ्रिक्शन हर रिलेशनशिप में होती है, लेकिन एक इम्पल्सिव डिसीजन की वजह से एंगेजमेंट तोड़ देना सही नहीं है ना। दूसरी बात, जो डॉक्यूमेंट्स तुमने भेजे थे मैंने देख लिए। सच कहूँ तो नंबर्स देखकर मैं भी शॉक हो गया था। ये फिगर्स आए कहाँ से? मैंने खुद चेक किया। कुछ गलती नीचे के स्टाफ की केयरलेस हैंडलिंग की वजह से हुई, कुछ क्लोई की यंग एज और रेकलेस स्पेंडिंग की वजह से, लेकिन ये सब बैठकर सॉल्व किया जा सकता है। कोर्ट तक ले जाने की कोई जरूरत नहीं। अंकल चेन, पहले आप बताइए आपके हिसाब से सोल्यूशन क्या है? मेरा सजेशन ये है, पहला, क्लोई का सप्लीमेंट्री कार्ड कैंसिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्पेंडिंग की लिमिट होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए मंथली अलाउंस फिक्स कर देते हैं। हर मंथ 50 या 80,000 ट्रांसफर कर दिया करो, जितना ठीक लगे, वो खुद मैनेज कर लेगी। दूसरा, वो $80 मिलियन का गारंटीड लोन। शेन बिल्डिंग मटेरियल्स का कैश फ्लो अभी सच में टाइट चल रहा है। क्या हमें 1 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है? इंटरेस्ट का एक पैसा टाइम पर पे करेंगे। तीसरा, फिल्म स्टूडियो सप्लायर की बिडिंग। शेन मटेरियल्स को पार्टिसिपेट करने दो। बस इतना फेवर कर दो कि हमारी दोनों फैमिलीज का इतना पुराना रिलेशन देखते हुए गैलेक्सी हमें प्रायोरिटी दे दे। अंकल शेन, शायद आप मेरी बात समझे नहीं। कल फोन पर जो मैंने कहा था वो नेगोशिएशन की स्टार्टिंग पॉइंट नहीं थी, वो फाइनल टर्म्स थे। एंगेजमेंट खत्म, एसेट्स वापस, लोन रीपे। इसमें बार्गेन करने की कोई जगह नहीं है। जूलियन, ये थोड़ा ज्यादा हार्श नहीं हो रहा? तुम्हारे फादर और मेरी 20 साल की दोस्ती है। 20 साल। तुम्हारी माँ ने मरने से पहले तुमसे कहा था क्लोई का ख्याल रखना, और आज तुम इतनी आसानी से सब कुछ छोड़ रहे हो। क्या तुम्हारे फादर को इस सब के बारे में पता भी है? बेशरम तो बेशरम ही होता है। इस बूढ़े ने अपनी बेटी को बिल्कुल अपनी तरह ही बना। मैं पहले ही कह चुका हूँ, मेरे फादर से मैं खुद बात करूँ। क्या तुमने उन्हें बताया? एंगेजमेंट वाली बात उनसे की भी है? जब उसे समझ आ गया कि मुझसे पैसे नहीं निकलने वाले, तब उसका असली चेहरा बाहर आ गया। ये सब सिर्फ अपना फायदा बचाने की कोशिश थी। अंकल शेन, क्या आपको सच में लगता है मेरे फादर का नाम लेकर आप मुझे सॉफ्ट कर देंगे, या मेरी माँ की लास्ट विश याद दिलाकर मुझे गिल्टी फील करवा देंगे, या फिर क्लोई थोड़ा रो लेगी और मैं फिर से पहले जैसा बन जाऊंगा? माफी मांगूंगा, पैसे ट्रांसफर करूंगा, हैंडबैग्स खरीद कर दूंगा और सब कुछ फिर नॉर्मल हो जाएगा। वो पुराना जूलियन लुअम एग्जिस्ट नहीं करता। वो 2 रात पहले सेंट एन्स हॉस्पिटल के ऑपरेशन टेबल पर मर चुका था। वो मुश्किल से वापस जिंदा आया। आपको पता भी है वो कोलैप्स क्यों हुआ था? 3 दिन तक बिना सोए लगातार काम करता रहा, ऊपर से इतना इमोशनल प्रेशर। और वो प्रेशर किसने दिया? आपकी बेटी ने, जिसने उसे इतना मेंटली और फिजिकली तोड़ दिया कि वो कोलैप्स कर गया। आपकी पूरी फैमिली ने। जूलियन, 470 मिलियन। अंकल शेन, आप बिल्डिंग मटेरियल्स का बिजनेस चलाते हो जिसका ईयरली रेवेन्यू 300 मिलियन से भी कम है और नेट प्रॉफिट मुश्किल से 30 मिलियन तक पहुंचता है। 3 साल में 470 मिलियन, ये शेन फैमिली के लगभग 60 साल के प्रॉफिट के बराबर है। क्या आप सच में सोचते हो कि मुझे ये पैसे वापस नहीं लेने चाहिए? और जो $80 मिलियन का गारंटीड लोन है, उसके लिए मैं आपको 1 मंथ दे रहा हूँ। अगर रीपे नहीं हुआ तो कोर्ट में हिसाब होगा। फिल्म स्टूडियो सप्लायर बिडिंग में शेन मटेरियल्स का नाम ऑलरेडी लिस्ट से हटा दिया गया है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के प्रमोटेड स्लॉट्स भी रिमूव हो चुके हैं। जो अनपेड प्रमोशन फीस हैं 24 मिलियन। लीगल टीम ऑलरेडी कलेक्शन नोटिस भेज चुकी है। और एंगेजमेंट की बात करें तो लीगल से मैंने रिवाइज ड्राफ्ट तैयार करवाया है। कल वाले वर्जन से भी ज्यादा डिटेल्ड है। मिस शेन, इस बार प्लीज ये अग्रीमेंट साथ ले जाना। तुम चाहते हो कि पिछले 5 साल में मिले हर गिफ्ट को मैं वापस कर दूं? उस जेड ज्वेलरी सेट को भी जो तुम्हारी माँ ने मुझे दिया था। वो सेट मेरी माँ ने अपनी जिंदगी में तुम्हें दिया था और लीगली वो एक कंडीशनल गिफ्ट था। कंडीशन ये थी कि तुम मेरी फियांसे रहोगे। अब जब एंगेजमेंट खत्म हो रही है तो उस गिफ्ट की कंडीशन भी खत्म हो गई। लॉ के हिसाब से वो वापस किया जाना चाहिए। वो तुम्हारी माँ की यादगार थी जो उन्होंने मुझे दी, तुम वो भी वापस लोगे? क्या तुम्हारे पास दिल नाम की कोई चीज है? मेरी माँ की यादगार। पिछले साल तुमने वही ज्वेलरी फीलिंग
फेलिक्स के बर्थडे पार्टी में पहनी थी। उस रात तुम इतनी ड्रंक थी कि उसका एक ईयरिंग खो दिया, आज तक नहीं मिला, और तुम उसे यादगार बोल रही हो। जूलियन लू, आज तुमने जो कुछ भी किया है ना, उसका एक एक डिटेल मैं तुम्हारे फादर को बताऊंगी। मैं देखना चाहती हूँ रिचर्ड लू भी तुम्हारी तरह फैमिली से मुंह मोड़ते हैं या नहीं। जरूर। केविन, इन्हें बाहर छोड़ाओ, मेरे ऑफिस में किसी को तमाशा करने की परमिशन नहीं है। मिस्टर शेन, मिस शेन, इस तरफ प्लीज। शायद उन्हें डर था कि मैं सिक्योरिटी बुलाकर बाहर निकलवा दूंगा, इसलिए दोनों चुपचाप खुद ही निकल गए। आखिरकार ऑफिस में शांति हो गई। मैं उठकर अपना फोन चेक करता हूँ। मिस्टर लू, क्या मार्टिन शेन सच में आपके फादर के पास जाएगा? बिल्कुल, और शायद अभी रास्ते में ही होगा। तो फिर आप केविन मेरी तरफ कंसर्न के साथ देखता है। मुझे जरा भी टेंशन नहीं है। मैं कॉन्टैक्ट्स खोलता हूँ और फादर को कॉल करता हूँ। डैड, मैं हूँ, आज घर पर हो? मैं आ रहा हूँ, मुझे आपसे सामने बैठकर एक जरूरी बात करनी है। मार्टिन शेन का भी कॉल आया था, वो कह रहा था तुमने उसकी बेटी को रुला दिया। तुम घर आ जाओ, मैं तुम्हारी साइड भी सुनना चाहता हूँ। छोटा सा सांप, बस भागकर कंप्लेन करना ही आता है। कितना पैथेटिक। उसे सच में लगता है मैं आसान टारगेट हूँ। जब तुम सब गेम खेलना ही चाहते हो तो ठीक है, मैं भी खेल लेता हूँ। देखते हैं ये लोग कितनी हद तक बेशर्म हो सकते हैं। केविन, कार निकालो। जी सर। कुछ ही देर में हम मेरे फैमिली मैंशन के लिए निकल पड़ते हैं। केविन फास्ट और स्मूथली ड्राइव करता है। हम जल्दी ही पहुंच जाते हैं। मिस्टर लू, मैं बाहर वेट करूंगा। ठीक है। मैं अकेला कार से उतरता हूँ, अपना कॉलर ठीक करता हूँ और अंदर चला जाता हूँ। कुछ ही पल में मैं घर के अंदर होता हूँ। मैं दरवाजा खोलता हूँ। यंग मास्टर, ओल्ड मास्टर स्टडी रूम में आपका वेट कर रहे हैं। मिस्टर शेन और मिस शेन भी वही हैं। ये लोग मुझसे पहले ही पहुंच गए। अपना टेलर्ड सूट और पॉलिश्ड शूज पहने हुए मैं आराम से सीढ़ियां चढ़ता हूँ। आखिर ये मैंशन अभी भी मेरा ही है। फिर भी मैं अंदर जाने से पहले नॉक करता हूँ। आखिर मैं एक कल्चर्ड और वेल मैनर्ड हाई सोसाइटी जेंटलमैन हूँ। डैड, मैं आ गया। मेरे फादर अपना काम साइड में रखते हैं और मुझसे कहते हैं, रिचर्ड, तुम्हारे अंकल शेन ने मुझे सब कुछ बता दिया है, अब तुम अपनी साइड बताओ। रिचर्ड, मैंने तो सब क्लियरली बता दिया। पता नहीं किसने जूलियन के दिमाग में क्या भर दिया है। अचानक एंगेजमेंट तोड़ना चाहता है, क्लोए का कार्ड बंद करना चाहता है, अपार्टमेंट वापस लेना चाहता है, शेन बिल्डिंग मटेरियल्स को सस्पेंड करना चाहता है, और जो जेड ज्वेलरी क्लोए के लिए छोड़ी गई थी वो भी वापस मांगा है। मार्टिन, पहले मेरे बेटे को बोलने दो। डैड, पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जब आपने गैलेक्सी मुझे हैंडओवर की थी तब आपने मुझसे एक बात कही थी, कंपनी के सारे डिसीजंस तुम्हारे होंगे, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगी। याद है? हाँ याद है। तो फिर बताइए, क्या वो बात आज भी उतनी ही वैलिड है? बिल्कुल। अच्छा, इस फाइल में पिछले 3 साल में शेन फैमिली ने गैलेक्सी ग्रुप से जो कुछ भी लिया है उसका कंप्लीट रिकॉर्ड है। हर ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंटेड है। कॉन्ट्रैक्ट्स, इनवॉइसेज, ट्रांसफर रिकॉर्ड्स, अप्रूवल फॉर्म्स सब स्कैन करके फाइल में रखा हुआ है। ये लीगल टीम का ड्राफ्ट किया हुआ एसेट रिकवरी प्लान है। इसमें एंगेजमेंट खत्म करना, दिए गए एसेट्स वापस लेना, सारी बिजनेस पार्टनरशिप्स टर्मिनेट करना और 80 मिलियन युआन का गारंटीड लोन रिकवर करना सब इंक्लूड है। हर क्लॉज करंट लॉ के हिसाब से बनाया गया है, किसी भी तरह की स्क्रूटनी को इजीली हैंडल कर सकता है। दैट आप खुद देख लीजिए या किसी और से वेरीफाई करवा लीजिए। अगर इसमें एक भी क्लॉज अनरीजनेबल या इलीगल निकला तो मैं उसे तुरंत विड्रॉ कर दूंगा। जूलियन, इधर आओ, मुझे उम्मीद है तुम मेरे डिसीजन का सपोर्ट करोगे। मैं चलकर अपने फादर के पास खड़ा हो जाता हूँ। मेरा बेटा फाइनली समझदार हो गया। इससे ज्यादा खुशी मुझे और किसी बात की नहीं हो सकती। मार्टिन, क्या जूलियन ने इसमें कहीं भी तुम्हारे साथ गलत किया है? रिचर्ड, तुम कहना क्या चाहते हो? हमारी 20 साल की दोस्ती है। मैं दोस्ती की नहीं, फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। जूलियन ने जो नंबर्स दिए हैं क्या वो सच है? 470 मिलियन। क्या शेन फैमिली ने सच में गैलेक्सी से इतना सब लिया है? जैसे ही उसे लगा बात उसके खिलाफ जा रही है, वो चालाक औरत ड्रामा शुरू कर देती है और जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। अंकल लू, आप भी मेरा साथ छोड़ रहे हैं? जैसे कुछ नकली आंसू सब कुछ ठीक कर देंगे। मेरी माँ के गुजरने से पहले उन्होंने मुझे आपके हवाले किया था। आपने प्रॉमिस किया था कि मुझे अपनी बेटी की तरह रखेंगे, बिल्कुल माँ जैसी बेटी। पूरी फैमिली में जरा सी भी शर्म नहीं है। क्लोई, ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें कभी अपनी बेटी नहीं माना, लेकिन एक बार खुद से सच सच पूछो, जूलियन ने तुम्हारे साथ कैसा बिहेव किया? तुमने जो मांगा उसने दिया? तुमने जितने टैंट्रम्स किए सब सह लिए? तुमने उस वेन सर नेम वाले आदमी को 3 साल तक अपने पास रखा? क्या जूलियन ने कभी इस बात पर तुमसे कोई कड़वी बात कही? नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, सब कुछ चुपचाप सह लिया और आखिर में हॉस्पिटल पहुंच गया। बताओ मुझे, एक आदमी जो अभी 30 साल का भी नहीं हुआ, उसका दिल इतना खराब हो जाए कि वो मुश्किल से बच पाए, क्या ये नॉर्मल है? मार्टिन, मेरी जिंदगी का सबसे बुरा डिसीजन था अपने बेटे की एंगेजमेंट तुम्हारी बेटी से करना। इसलिए नहीं कि क्लोई बुरी लड़की है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी शेन फैमिली हद से ज्यादा ग्रीडी है। पोल खुलने के बाद वो घटिया बुढ़ा अपना कंट्रोल खो देता है। ठीक है रिचर्ड लू, तुम बहुत रूथलेस निकले। गुस्से में वो अपनी चालाक बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। जूलियन लू, आज का दिन याद रखना, तुम्हें इस बात का पछतावा होगा। अरे, मेरा बेटा इतना समझदार अचानक कैसे हो गया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना और इतने लीगल क्लॉजेस समझना कब सीख लिया? पहले तो तुम कॉन्ट्रैक्ट तक पढ़ने में आलस करते थे, सीधा सब लीगल टीम को दे देते थे। ये एसेट रिकवरी प्लान तो तुम्हारे लॉयर्स के ड्राफ्ट से भी ज्यादा एयरटाइट है। किसने सिखाया तुम्हें ये सब? हॉस्पिटल के बेड पर 2 दिन पड़े रहने से बहुत सी बातें समझ आ गई। मैं पहले दूसरों पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता था। मुझे लगता था सिर्फ पैसा होना ही काफी है, मुझे खुद किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। 3 साल तक लोग मुझे बेवकूफ बनाते रहे और मुझे पता तक नहीं चला। बस अब समझ आ गया, वही काफी है। जूलियन, तुम्हारी माँ बहुत जल्दी चली गई थी। पिछले 20 साल से मैं तुम्हारा फादर भी बना और मदर भी। मुझे हमेशा डर रहता था कि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, इसलिए हर चीज से तुम्हें बचा कर रखा। लेकिन अब समझ आ रहा है कि मैंने तुम्हें जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्ट किया, इसी वजह से तुम कभी मैच्योर नहीं हो पाए। इस बार सब कुछ तुम खुद हैंडल करो। अगर अच्छा हैंडल किया तो मैं गैलेक्सी तुम्हारे हवाले बिना किसी टेंशन के कर दूंगा, और अगर फेल हुए तो उसे एक लेसन की प्राइस समझना। 40 बिलियन युआन का लेसन शायद पूरी जिंदगी याद रहेगा। मुझे बिल्कुल
भी एक्सपेक्ट नहीं था कि मेरे फादर मेरा इतना सपोर्ट करेंगे। मैं अंदर से बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। डैड, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। ये रिंग कब चेंज की? परसों। और पुरानी वाली फेंक दी? अच्छा बस अब जाओ, वापस काम पर लग जाओ। मैं आराम से बाहर निकलता हूँ, कार में बैठता हूँ और वापस निकल पड़ता हूँ। मिस्टर लू, सब ठीक रहा? सब सेटल हो गया। केविन मुझे घर छोड़ने लगता है। मैं बैक सीट पर आंखें बंद करके थोड़ा रेस्ट करता हूँ। तभी मेरा फोन फिर रिंग करता है। मैं कॉल उठाकर देखता हूँ। मिस्टर लू, फीलिक्स वेन आज सुबह अपार्टमेंट छोड़कर चला गया, लेकिन जाने से पहले वो अपार्टमेंट से एक सेफ भी ले गया। उस सेफ के अंदर आपके और मिस शेन के कुछ पर्सनल आइटम्स और डॉक्यूमेंट्स थे। इस बॉडी के असली ओनर की मेमोरी में सच में मास्टर बेडरूम के क्लोजेट के पीछे वॉल में एक बिल्ट इन सेफ था और उसका पासवर्ड था क्लोई का बर्थडे। अंदर ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट जरूर थे। गैलेक्सी एंटरटेनमेंट का 3 ईयर स्ट्रेटेजिक प्लान। ये समझते ही मैं टिप देने वाले को कॉल करता हूँ। तुम कौन हो? मिस्टर लू, मेरा नाम लियो सू है। मैं गैलेक्सी गेम्स में Q&A इंजीनियर हूँ। मैंने अपनी आंखों से सेफ वाला पूरा सीन देखा था। जब फीलिक्स वेन अपार्टमेंट छोड़कर गया, उसने एक मूविंग ट्रक बुलाया और सेफ उसमें लोड करवा दिया। तुम्हें कैसे पता उस सेफ के अंदर क्या था? क्योंकि मैंने उस सेफ का कॉम्बिनेशन क्रैक कर लिया था। फीलिक्स वेन के मूव आउट करने से पहले मैंने सेफ खोला था और अंदर की हर चीज देख ली थी। मिस्टर लू, आपको खुद आकर देखना चाहिए। तुम कहाँ हो? गैलेक्सी गेम्स R&D सेंटर के सब लेवल 2 में Q&A लैब में। वहीं वेट करो, मैं 20 मिनट में पहुंच रहा हूँ। R&D सेंटर चलो जल्दी। केविन, थोड़ी देर में इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी को कांटेक्ट करना। आज रात से पहले स्ट्रेटेजिक प्लान से रिलेटेड सारे सिस्टम एक्सेस रीसेट हो जाने चाहिए और सारी इंक्रिप्शन कीज चेंज कर दो। फिर मैं लीगल टीम को कॉल करता हूँ। लीगल से बोलो फीलिक्स वेन के अगेंस्ट सस्पेक्टेड थेफ्ट ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स के बेसिस पर टेम्पररी इंजंक्शन एप्लीकेशन ड्राफ्ट करे। कल सुबह सबसे पहले वो मेरी डेस्क पर होना चाहिए। थोड़ी देर बाद कार R&D सेंटर पहुंच जाती है। मैं उतरता हूँ और सीधा अंदर चला जाता हूँ। खाली लॉबी क्रॉस करके एलिवेटर तक पहुंचता हूँ। वहाँ एक भी इंसान नहीं दिख रहा। मैं एलिवेटर से सब लेवल 2 में जाता हूँ। Q&A लैब तक पहुंचकर डोर खोलता हूँ। मिस्टर लू, लियो, मैं एक चेयर पर बैठ जाता हूँ। बैठो। बोलो। वो भी बैठ जाता है और डेस्क पर एक फोल्डर खोलता है। अंदर फोटोज का एक बड़ा स्टैक रखा है। ये सब मैंने उस सेफ के अंदर की फोटोज ली थी। मिस्टर लू, पहले ये देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट फेक है। फेक नहीं, असली है, लेकिन साइनिंग पार्टी न्यू डॉन टेक्नोलॉजीज है जो केमन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड है। उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जैंग गोजैंग है, जो असल में शेन बिल्डिंग मटेरियल्स का प्रोजेक्ट मैनेजर है। शेन बिल्डिंग मटेरियल्स के प्रोजेक्ट मैनेजर ने केमन आइलैंड्स में शेल कंपनी रजिस्टर की और फिर इस फेक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट का यूज किया। मुझे मत बताओ इन्वेस्टर्स को फ्रॉड करने के लिए यूज किया। ये मेमो पिछले साल मार्च का है, जब गैलेक्सी एंटरटेनमेंट की सीरीज बी ड्यू डिलिजेंस चल रही थी। अगर कोई इन्वेस्टर को ये मेमो दिखा देता तो उसे लगता कि गैलेक्सी का नोवा टेक्नोलॉजीज के साथ पार्टनरशिप हो चुकी है, और ये तो और भी डेंजरस है। वो लैपटॉप खुलता है और एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट स्क्रीन पर दिखाता है। मेरी आंखें फैल जाती हैं। मैंने इस एग्रीमेंट पर कभी साइन नहीं किया। मुझे पता है सिग्नेचर फॉर्ज्ड है। प्रोफेशनल फोरेंसिक चेक के बिना कोई भी डिफरेंस नहीं पकड़ पाएगा। और कितना कुछ है। वो चेयर पर पीछे टिक जाता है और उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। मैंने उस सेफ के अंदर की 47 फोटोज ली थी। उनमें 1 डजन से भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं। वो एक और फोल्डर खोलता है और सारी फोटोज मेरे सामने रख देता है। मैं उन्हें देखना शुरू करता हूँ। ये गैलेक्सी फिल्म्स और शेन बिल्डिंग मटेरियल्स के बीच का सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है, जिसमें बिना किसी अप्रूवल के परचेज प्राइस और 15% कम कर दिया गया है। और ये देखिए, गैलेक्सी लाइव स्ट्रीम प्लेटफॉर्म और क्लोई के ब्यूटी ब्रांड के बीच एक एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट पूरे 5 साल के लिए, और ब्रीच पेनल्टी 300 मिलियन रखी गई है। ये सब देखकर मेरे दिमाग में एक और जरूरी सवाल आता है। तुम सेफ के अंदर घुसे कैसे लियो? अभी वो मत पूछिए, बस इतना जान लीजिए कि फीलिक्स वेन के मूव आउट करने से पहले मैंने सेफ खोलकर अंदर के हर डॉक्यूमेंट की फोटो ले ली। जब फीलिक्स वेन सेफ लेकर गया तब उसके अंदर सिर्फ कुछ अनइम्पोर्टेंट पर्सनल आइटम्स बचे थे और उनके ओरिजिनल्स ये रहे। तुमने ये सब क्यों किया? क्योंकि मैं गैलेक्सी गेम्स में Q&A इंजीनियर हूँ। मैं यहाँ 3 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों के सामने अब इस प्रोजेक्ट को एक ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट से धीरे धीरे टूटते हुए देखा है। मैंने 200 मिलियन का बजट जलते हुए देखा है। मैंने शेन फैमिली को सबके ऊपर राज करते देखा है। मिस्टर लू, शायद आप मुझे याद नहीं है, पिछले नवंबर इंटरनल टेस्टिंग के दौरान मैंने 87 पेज की रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसमें 81 इश्यूज लिस्ट किए थे। मार्कस फैंग ने कहा था कि मुझे आर्ट की समझ ही नहीं है। पता है मिस्टर लू, उस रात मैं Q&A लैब में बैठकर रोया था। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे डांट पड़ी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे पता था अगर प्रोजेक्ट इसी तरह चलता रहा तो गैलेक्सी गेम्स खत्म हो जाएगा, मेरी जॉब चली जाएगी, मेरे हर कॉलीग की भी। और जो रिपोर्ट मैंने सबमिट की थी वही एक चीज थी जो इस प्रोजेक्ट को बचा सकती थी। आखिर में मुझे एक बात समझ आ गई, सिर्फ रिपोर्ट्स लिखने से कुछ नहीं होगा, मुझे प्रूफ चाहिए था। इसलिए मैंने शेन फैमिली और मार्कस फैंग पर नजर रखनी शुरू कर दी। धीरे धीरे सब टेस्ट करता रहा। सेफ का कॉम्बिनेशन क्रैक करने में मुझे 3 मंथ्स लग गए। क्लोए का बर्थडे, मिस्टर लू का बर्थडे, हर तरह की एनिवर्सरीज सब ट्राई किया और एंड में पासवर्ड निकला 6 zeros। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि वो लेजी है। जो आदमी अपनी सप्लीमेंट्री क्रेडिट कार्ड का पिन 00000000 रखता हो, उसके सेफ का पासवर्ड कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। बात तो सही है। वो मेरी तरफ देखने से खुद को रोक नहीं पाता। मैं वाकई हैंडसम भी हूँ, अमीर भी और स्मार्ट भी। लियो, तुमने जो किया है उससे पूरी शेन फैमिली जेल जा सकती है। मार्कस फैंग भी गैलेक्सी से बाहर हो जाएगा। लेकिन कभी सोचा अगर तुम पकड़े जाते तो क्या होता? सोचा था, इसलिए मैंने ये बात सिर्फ आपको बताई, किसी और को नहीं। पुराने मिस्टर लू पर मैं कभी ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन जो मिस्टर लू आज मेरे सामने खड़े हैं वो अलग है। आज सुबह आपने मार्कस फैंग से अब इस प्रोजेक्ट में जो चेंजेस करवाए मैंने सब Q&A लैब से देखे। कॉम्बैट सिस्टम को वर्जन 2 पर फिक्स करना, लेवल डिजाइन फ्रीज करना, करंट बिल्ड लॉक करना और 3 मंथ्स में डेमो शिप करना। मिस्टर लू, वही सही प्लान है। वर्जन 2 ही एक ऐसा वर्जन है जो अब इसको अब भी बचा सकता है। उसके
बाद जो कुछ हुआ वो सिर्फ मार्कस फैंग का बनाया हुआ मेस था। तुम्हारी एज कितनी है? 26। मैं थोड़ा सरप्राइज हो जाता हूँ, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि वो इतना यंग होगा। मैं फोल्डर बंद करता हूँ और बोलता हूँ, अब इस प्रोजेक्ट को एक नए टेक्निकल डायरेक्टर की जरूरत है। मार्कस फैंग की पोजीशन अब तुम्हारी है। वो शॉक में बिल्कुल चुप हो जाता है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, 3 मंथ्स, बग काउंट 100 से नीचे ले आना, डेमो स्टार्ट से फिनिश तक पूरी पाइपलाइन स्मूथली रन करना चाहिए। कर पाओगे? कर लूंगा, बैठो। और एक बात, फीलिक्स वेन जो सेफ लेकर गया था उसमें अब सिर्फ कुछ अनइम्पोर्टेंट चीजें बची हैं। सही? जी बिल्कुल सही। असली इंपॉर्टेंट ओरिजिनल्स अब सब तुम्हारे पास है, तो फिर जल्दी करने की जरूरत नहीं। उसे लगने दो कि उसके पास कोई वैल्यूएबल चीज है। उसे और बड़ा जाल बिछाने दो, उसे और बड़ा जाल बिछाने दो। हम उन सबको खुद बाहर निकलवाएंगे। शेन फैमिली, फीलिक्स वेन, सबका हिसाब एक ही बार में चुकता करूंगा। अब से तुम मेरे इन्फॉर्मेंट हो, सिर्फ मुझे रिपोर्ट करोगे, मेरी परमिशन के बिना किसी को कुछ नहीं बताओगे, समझे? जी मिस्टर लू। एक और बात, अब तुम्हें मुझे मिस्टर लू कहने की जरूरत नहीं, तो फिर क्या बुलाऊं? जूलियन। ये सुनते ही उसकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं। उसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं इतना इजी गोइंग हूँ। 3 मंथ्स के अंदर मैं इस प्रोजेक्ट को दोबारा जिंदा कर दूंगा। सीन चेंज होता है, मैं मीटिंग में हूँ और एजेंडा डिस्कस कर रहा हूँ, तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आता है। 1 मिनट, मैं मीटिंग रोकता हूँ और मैसेज चेक करता हूँ। मेरी भवें सिकुड़ जाती हैं। बाकी सब लोग सोचने लगते हैं मैंने ऐसा क्या देख लिया। जैसे एक्सपेक्टेड था, ये मार्कस फैंग का रेजिग्नेशन लेटर था। मैं अपने विजन पर हमेशा टिकूंगा। मिस्टर लू, मैं 12 ईयर्स से गैलेक्सी गेम्स में हूँ। जूनियर प्रोग्रामर से लेकर प्रोड्यूसर तक का सफर मैंने खुद तय किया है। हर प्रोजेक्ट मेरी लाइफ्स वर्क रहा है। अब इस मेरी पूरी करियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मैं उसकी आर्टिस्टिक वैल्यू को कमर्शियल लॉजिक के लिए बर्बाद नहीं होने दूंगा। अगर आप अपना एमेच्योर प्लान फोर्स करना चाहते हैं तो मैं रिजाइन करता हूँ। साथ में मेरा रेजिग्नेशन लेटर अटैच्ड है, प्लीज अप्रूव कर दीजिए। उसे सच में लगता है कि वो रिप्लेस नहीं हो सकता। चलिए 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। सब लोग ब्रेक के लिए बाहर चले जाते हैं। मैं भी उठकर एक खाली हॉलवे में जाता हूँ और मार्कस फैंग को कॉल करता हूँ। डायरेक्टर फैंग, मैंने आपका ईमेल पढ़ लिया। मिस्टर लू, मेरा डिसीजन नहीं बदलेगा। मैं हल्की सी स्माइल करता हूँ। उसे लगता है मैं उसे रोकने के लिए कॉल कर रहा हूँ। मैं आपको रोकने के लिए कॉल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक बात बताने के लिए कॉल कर रहा हूँ। अब इसका नया टेक्निकल डायरेक्टर मैंने ऑलरेडी चूज कर लिया है। कौन? Q&A टीम का लियो सू। मिस्टर लू, आप मजाक कर रहे होंगे। लियो सू ने एक दिन भी एक्चुअल गेम डेवलपमेंट नहीं किया, वो सिर्फ टेस्टर है। क्या उसे गेम डिजाइन की बेसिक समझ भी है? शायद गेम डिजाइन की उतनी समझ ना हो, लेकिन गेम टेस्टिंग की समझ उससे किसी से कम नहीं है। अब अभी सिर्फ 37% कंप्लीट है। 117 ग्रेड ए बग्स, उनमें से 39 सीधा कॉम्बैट सिस्टम से रिलेटेड है और 22 बग्स क्लाइंट को सीधा क्रैश कर देते हैं। डायरेक्टर फैंग, बताइए ये सारा डेटा किसने कंपाइल किया था? लियो सू, उसने जो 87 पेज की रिपोर्ट सबमिट की थी, आपने पूरी टीम के सामने उसे डस्टबिन में फेंक दिया था। मिस्टर मू, आप मुझे कंपनी से निकालना चाहते हैं, मैं आपको नहीं निकाल रहा। कंपनी छोड़ने का डिसीजन आपने खुद लिया है। मैंने आपका रेजिग्नेशन अप्रूव कर दिया है। HR आपसे ऑफ बोर्डिंग प्रोसेस कंप्लीट करेगा। नॉन कम्पीट अग्रीमेंट जैसा लिखा है वैसे ही अप्लाई होगा। कंपनी छोड़ने के बाद 1 साल तक आप किसी भी गेम कंपनी में जॉब नहीं कर सकते और आपके स्टॉक ऑप्शंस कंपनी पॉलिसी के हिसाब से सेटल होंगे। जो भी पैसा आपका बनता है 1-1 रुपया मिलेगा। ल्यूलियन लू, तुम्हें जरा भी आइडिया है मेरी नेटवर्थ की वैल्यू क्या है? अगर मैं गया ना, टेक डिपार्टमेंट का आधा स्टाफ मेरे साथ चला जाएगा। मुझे पता है HR ऑलरेडी रिटेंशन प्लान तैयार कर चुका है। जो भी कंपनी में रुकेगा उसे सीधा 15% सैलरी रेज मिलेगी। और जो लोग आपके साथ जाना चाहते हैं मैं उन्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन नॉन कम्पीट उन पर भी अप्लाई होगा। वो भी कंपनी छोड़ने के बाद 1 साल तक किसी कंपेटिटर के पास जॉब नहीं कर सकेंगे। ल्यूलियन लू, तुम्हें इसका पछतावा होगा। आज ये बात मुझे तीसरी बार सुनने को मिल रही है। मार्टिन शेन ने भी कहा था मुझे पछतावा होगा, क्लोए शेन ने भी वही कहा और अब आप भी वही बोल रहे हैं। लेकिन डायरेक्टर फैंग, मुझे किसी भी चीज का पछतावा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं स्माइल के साथ कॉल कट कर देता हूँ। एक और पैरासाइट हमेशा के लिए खत्म। मिस्टर लू, अगर मार्कस फैंग सच में आधा डिपार्टमेंट लेकर चला गया तो अब इसका क्या होगा? वो नहीं जाएगा। मार्कस फैंग की सबसे बड़ी वीकनेस उसका ईगो है। उसे लगता है वो रिप्लेस नहीं हो सकता और जितना ज्यादा वो ये मानता है उतना ही कम चांस है कि वो सच में कंपनी छोड़ेगा, क्योंकि वो यहीं रुककर अब इसको फेल होते देखना चाहता है। लेकिन अगर वो सच में लोगों को साथ ले गया तो और भी अच्छा। जो टीम सिर्फ एक आदमी की करिश्मा पर टिकती हो और उसके जाते ही टूट जाए, उसका अभी खत्म हो जाना ही बेहतर है, बजाय इसके कि वो बस घिसते घिसते चलती रहे। मैं वापस मीटिंग रूम में जाता हूँ और एजेंडा कंटिन्यू करता हूँ। मिस्टर लू, हम शेन बिल्डिंग मटेरियल्स की बात कर रहे थे। 80 मिलियन युआन गारंटीड लोन रिकवरी प्लान। लीगल चैनल्स के थ्रू प्रोसेस कंटिन्यू रखो। उन्हें 1 मंथ का डेडलाइन दो। अगर तब तक रीपेमेंट नहीं होती तो सीधा केस फाइल कर दो। साथ ही शेन बिल्डिंग मटेरियल्स के एसेट्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। पता लगाओ उनके पास कितनी एसेट्स बची हैं जो डेट रिकवर करने के लिए सीज की जा सकती है। और आज से गैलेक्सी ग्रुप का शेन फैमिली के साथ हर बिजनेस रिलेशन पूरी तरह खत्म। शेन फैमिली का कोई भी मेंबर गैलेक्सी के किसी भी ऑफिस में एंटर नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। शेन फैमिली की हर कॉल और हर ईमेल फिल्टर कर दो। मैं दोबारा शेन नाम सुनना नहीं चाहता। समझ गए? जी समझ गए। सब लोग अपनी इंस्ट्रक्शंस नोट कर लेते हैं। तभी लियो सू का एक और मैसेज आता है। मैं फोन खोलकर मैसेज पढ़ता हूँ। आज आफ्टरनून फीलिक्स वेन एक आदमी से मिला जिसका नाम जिंग है। दोनों एक कैफे में 40 मिनट्स तक बात करते रहे। अभी मुझे नहीं पता जिंग कौन है, लेकिन उनके बिहेवियर से लग रहा था कि वो किसी बहुत वैल्यूएबल बिजनेस डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। बेट काम कर रहा है, उस पर नजर बनाए रखो। उन्हें बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। फीलिक्स वेन जिस से मिले, जो बोले, मुझे हर बात पता होनी चाहिए। चलिए मीटिंग कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी देर बाद मीटिंग दोबारा शुरू हो जाती है। तभी मीडिया में गैलेक्सी एंटरटेनमेंट के अगेंस्ट नेगेटिव न्यूज चलने लगती है। क्या तुमने देखा? गैलेक्सी एंटरटेनमेंट ने तो हद ही कर दी। क्या ये बिल्कुल वैसे नहीं लग रहा जैसे कोई बड़ी कंपनी छोटे लोगों को दबा रही हो? मिस्टर लू, मार्टिन शेन ने अपनी चाल चल दी। ये स्टेटमेंट क्लियरली पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने के लिए। वो बिजनेस डिस्प्यूट को मॉरल इशू बनाकर दिखाना चाहता है। बड़ी कंपनी वर्सेस छोटा आदमी।
पब्लिक का गुस्सा भड़काना चाहता है। टिपिकल, उस सांप को बस इसी तरह के ट्रिक्स आते हैं। मैं स्टेटमेंट उठाकर ध्यान से पढ़ता हूँ। अच्छा लिखा है। उनकी पीआर टीम ने इस आर्टिकल को पॉलिश करने में कम से कम 3 दिन लगाए होंगे। हर वर्ड सोच समझकर लिखा गया है। हर लाइन इमोशंस ट्रिगर करने के लिए डिजाइन की गई। मार्टिन शेन ने जिसे भी हायर किया है उसे अपना काम अच्छी तरह आता है। मिस्टर लू, अब उनकी तारीफ करने का टाइम नहीं है। पब्लिक सेंटिमेंट ऑलरेडी उनके फेवर में जा रहा है। ऑनलाइन लोग गैलेक्सी को बुली कहना शुरू कर चुके हैं। मैं बस हल्की सी हंसी हंसता हूं। होने दो। केविन, पता है मार्टिन शेन ने ये स्टेटमेंट आज ही क्यों रिलीज किया? क्योंकि आज फ्राइडे है। फ्राइडे आफ्टरनून में बैड न्यूज रिलीज करो, फिर वीकेंड आ जाता है और पीआर टीम्स ऑफ होती हैं। अगर रिस्पांस देने में देर हो जाए तो लोग कंपनी को एरोगेंट कहना शुरू कर देते हैं। अगर जल्दी रिस्पांस दो तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पीआर वॉर का बेसिक प्लेबुक यही होता है। तो फिर हम क्या करें? केविन थोड़ा कंफ्यूज लगता है। मैं तुरंत जवाब नहीं देता, पहले आराम से पानी का एक सिप लेता हूँ। हम मंडे को रिस्पांस देंगे, थोड़ा और चलने दो। मार्टिन शेन अभी सबसे ज्यादा यही चाहता है कि मैं तुरंत बाहर आकर उससे फाइट करूं। जितना अग्रेसिव उतना उसके लिए बेटर। इस तरह वो मैटर को और कंफ्यूज करेगा और एक सिंपल डिस्प्यूट को एंडलेस शाउटिंग मैच बना देगा। लेकिन एक काम हम अभी कर सकते हैं, लीगल टीम से सीज एंड डिसिस्ट लेटर ड्राफ्ट करवाओ। मार्टिन शेन के लिए नहीं, उन मीडिया आउटलेट्स के लिए जिन्होंने उसका स्टेटमेंट रीपोस्ट किया। टोन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर फॉल्स क्लेम्स स्प्रेड करोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने पड़ेंगे। समझ गए? और तीसरी बात, मिस क्लोई शेन और जूलियन लू जो गैलेक्सी ग्रुप के फॉर्मर चेयरमैन के बेटे हैं, ऑफिशियली अपनी एंगेजमेंट खत्म कर चुके हैं। दोनों फैमिलीज के बीच अब कोई फैमिली रिलेशन नहीं बचा। गैलेक्सी ग्रुप का शेन बिल्डिंग मटेरियल्स के प्रति कोई मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है। मिस्टर लू, ये इन्फॉर्मेशन बाहर आते ही मार्टिन शेन की क्रेडिबिलिटी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। मुझे भी वही चाहिए। पीआर वॉर उसने शुरू की है तो जलने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हम निकलने की तैयारी करते हैं। एलिवेटर के पास पहुंचते ही मैं फिर बोलता हूँ, और एक बात, फीलिक्स वेन का क्या अपडेट? लियो सू ने मैसेज भेजा है। वो जिंग नाम का आदमी शायद मार्टिन शेन का हायर्ड मिडिल मैन। उसका काम शेन फैमिली के लिए फेक कॉन्ट्रैक्ट और फॉर्ज्ड इक्विटी ट्रांसफर एग्रीमेंट का बायर ढूंढना है। एलिवेटर आ जाता है और हम अंदर चले जाते हैं। अब तक वो 2 पोटेंशियल बायर्स से कांटेक्ट कर चुके हैं, एक नोवा टेक्नोलॉजीज और दूसरा तियान हैंग कैपिटल। नजर बनाए रखो। लियो सू से कहूँ फीलिक्स वेन और तियान हैंग कैपिटल के कॉन्टैक्ट का प्रूफ किसी भी तरह लेकर आए। मैं एलिवेटर से बाहर निकलता हूँ और सीधा ऑफिस चला जाता हूँ। मैं कॉल करके लियो सू को बोलता हूँ कि आज रात ऑफिस आए और उसके पास जितने भी एविडेंस है सब लेकर आए। साथ ही इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के हेड को भी बुला लेता हूँ। मैं पेपर्स साइन करते हुए बोलता हूँ, लियो, अगले मंडे से तुम ऑफिशियली अबिस के टेक्निकल डायरेक्टर हो। सबसे पहले Q&A टीम को 12 से बढ़ाकर 30 मेंबर्स करो। जो लोगों पर ट्रस्ट करते हो उन्हें हायर करो। दूसरी बात, अबिस में आज से कोई नया फीचर डेवलप नहीं होगा। करंट बिल्ड पर 3 कंप्लीट टेस्टिंग राउंड्स चला। हर राउंड के बाद एक रिपोर्ट चाहिए। मैं हर रिपोर्ट खुद रिव्यू करूंगा। समझ गया जूलियन? मैं कॉल कट करता हूँ। मेरे चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और मैं फोन टेबल पर रख देता हूँ। सब कुछ बिल्कुल मेरी प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है। मिस्टर लू, पीआर टीम का रिस्पॉन्स रेडी है, बस आपकी फाइनल अप्रूवल का वेट है। मुझे कोई जल्दी नहीं। मैं कॉफी का एक सिप लेता हूँ और फिर पूछता हूँ, पब्लिक सेंटीमेंट कैसा है? अभी भी बढ़ता जा रहा है। मार्टिन शेन का ओपन लेटर इस वीकेंड 300 से ज्यादा बार रीपोस्ट हुआ और एक्सपेक्टेड तरीके से 2 ट्रेंडिंग टॉपिक्स में भी चला गया। अच्छा, अब हमारा रिस्पॉन्स भेजो। शार्प 9 बजे पब्लिश होना चाहिए। केविन तुरंत शेड्यूल फॉरवर्ड कर देता है। सारे चैनल्स रेडी हैं, बस आपके सिग्नल का वेट। अब टाइम आ गया। केविन मेरी तरफ देखता है कंफर्मेशन के लिए। हाँ, चला दो। गैलेक्सी एंटरटेनमेंट का ऑफिशियल स्टेटमेंट पब्लिश हो जाता है। क्लोई शेन ने गैलेक्सी से इतना सब लिया और अब एंगेजमेंट भी ऑफिशियली खत्म हो चुकी है। शेन फैमिली खत्म हो गई। मिस्टर लू, पब्लिक ओपिनियन पूरी तरह हमारे फेवर में आ गई है। मार्टिन शेन का ओपन लेटर इंटरनेट पर मीम्स बन चुका है। क्लोई शेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स प्राइवेट कर दिए हैं। फीलिक्स वेन ने तो अपना अकाउंट ही डिलीट कर दिया। इतनी जल्दी सेलिब्रेट मत कर। मैं डेस्क पर उंगली से हल्की टैप करता हूँ। मार्टिन शेन ऐसा आदमी नहीं है जो पब्लिक प्रेशर में टूट जाए। वो ओपन लेटर सिर्फ उसकी ओपनिंग मूव थी, असली मूव अभी बाकी है। फीलिक्स वेन का कोई अपडेट? लियो सू ने बताया फीलिक्स वेन आज सुबह फिर जिंग से मिला। इस बार मीटिंग शेन बिल्डिंग मटेरियल्स के ऑफिस में हुई। अब जिंग की आइडेंटिटी लगभग कंफर्म हो गई है और तियान हैंग कैपिटल अभी तक डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ। लेकिन लियो सू के हिसाब से कल आफ्टरनून फीलिक्स वेन ने एक कैफे से कॉल की थी और उसमें तियान हैंग नाम लिया था। बाकी डिटेल्स क्लियर सुनाई नहीं दी। लियो को नजर बनाए रखने दो और इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी से बोलो स्ट्रेटेजिक प्लान से रिलेटेड पिछले 6 महीने के सारे सिस्टम लॉग्स निकाले। देखो कोई अनयूजुअल एक्सेस रिकॉर्ड तो नहीं है। अगर किसी ने गैलेक्सी के कोर सीक्रेट्स चुराने की कोशिश की है तो उसका कोई ना कोई ट्रेस तो जरूर छोड़ा होगा। और एक और बात, शेन फैमिली से रिलेटेड जितने भी एविडेंस है उन सब की एक कंप्लीट फाइल तैयार करो। 3 कॉपीज, एक लीगल टीम के लिए, एक मेरे लिए और एक मार्टिन शेन को कुरियर कर दो। उसे कुरियर करना है? बिल्कुल। उसे पता चल जाना चाहिए कि जिस कार्ड को वो अभी भी अपनी स्ट्रेंथ समझ रहा है उन सब के बारे में हमें पहले से ही बताया। गैलेक्सी का स्टॉक 1.2% नीचे ओपन हुआ। लगता है स्टेटमेंट का कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं, थोड़ी ही देर बाद स्टॉक 1.8% ऊपर बाउंस कर गया। क्या हुआ? गैलेक्सी स्टेबलाइज हो गया। इसी बीच शेन फैमिली के घर में पूरा हंगामा मच गया। मार्टिन शेन अब फोन उठाने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने पहले ही कहा था गैलेक्सी के साथ रिलेशन खराब मत करो, लेकिन नहीं, तुम्हें वो ओपन लेटर पब्लिश करना ही था और अब देख लो पूरा इंटरनेट मेरी धज्जियां उड़ा रहा है। मेरा ब्रांड खत्म हो गया, मेरी लाइफ खत्म हो गई। तुम्हें बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई? अगर तुम उस प्रिटी बॉय वैन पर जूलियन का कार्ड यूज करके रोज गिफ्ट्स खरीद कर पैसे ना उड़ाती तो क्या तुम्हें लगता था जूलियन बिल्कुल बेवकूफ था? उसे सब कुछ पता था, वो बस हर चीज टॉलरेट करता रहा। लेकिन नहीं, तुम्हें वो गारंटीड लोन भी चाहिए था, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन करने थे। तुम हद से ज्यादा ग्रीडी हो गई थी। मैं ग्रीडी थी? किसके लिए? तुम्हारे लिए, मेरी पैसे उड़ाने वाली बेटी। वो अपार्टमेंट कहाँ से आया था? वो कार, वो हैंडबैग
बैग्स कहाँ से आए थे सब? और तुम्हें लगता है तुम्हारा ब्यूटी ब्रांड इतने सालों से सिर्फ अपनी कैपेबिलिटी पर चल रहा था? मेरे बिना जूलियन तुम्हें अब तक 800 बार छोड़ चुका होता। दोनों बाप बेटी एक दूसरे पर टूट पड़ते, कोई भी किसी को नहीं छोड़ता। तभी बूढ़ा आदमी एक बचता हुआ फोन उठाता है। बोलो मिस्टर शन, फीलिक्स के साथ प्रॉब्लम हो गई है। कब? आज आफ्टरनून वो सेफ चेक करने गया था और उसने देखा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स गायब है, सिर्फ कुछ बेकार पर्सनल आइटम्स बचे। मार्टिन शन का चेहरा एकदम बदल जाता है। क्या? फीलिक्स वैन कह रहा है जिस दिन वो अपार्टमेंट छोड़कर गया था उसने चेक किया था और सारे डॉक्यूमेंट सेफ के अंदर थे, लेकिन जब आज आफ्टरनून वो उन्हें निकालने गया तो कम से कम 7 या 8 कोर डॉक्यूमेंट्स गायब थे। उनमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मेमो और इक्विटी ट्रांसफर एग्रीमेंट भी शामिल थे। ये किसने किया? बूढ़ा गुस्से से पागल होने लगता है। पता नहीं, दूसरी तरफ वाला भी कुछ नहीं जानता। फीलिक्स वैन को शक है कि ये जूलियन लू के किसी आदमी का काम है। अपार्टमेंट अभी भी जूलियन के नाम पर है, वो कभी भी किसी को अंदर भेज सकता था। शिंग, तुरंत फीलिक्स वैन के पास जाओ, उसे बोलो जो भी डॉक्यूमेंट्स बचे हैं सब डिस्ट्रॉय कर दे, एक भी पेज नहीं बचना चाहिए। वो ऑलरेडी कर दिया गया है। लेकिन मिस्टर शेन, अगर जूलियन के हाथ सच में वो डॉक्यूमेंट्स लग गए हैं तो उसने अब तक पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की? उसकी तरफ से अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो फिशिंग कर रहा है। वो देखना चाहता है कि हमारे पास और कौन से कार्ड्स बचे हैं। वो पूरा जाल एक ही बार में खींचना चाहता है, बिना एक भी मछली को भागने दिए। मिस्टर शेन, तो अब हम क्या करें? पीछे हट जाओ, जितना कुछ बचा सकते हो बचा लो, जो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है सब डिस्ट्रॉय कर दो। आज से शेन फैमिली का गैलेक्सी के साथ हर रिलेशन हमेशा के लिए खत्म, और वो 80 मिलियन युआन का गारंटीड लोन वापस कर दो। जरूरत पड़े तो जो कुछ भी है सब बेच दो। जूलियन को बोल दो 1 मंथ के अंदर उसे पूरे 80 मिलियन युआन वापस मिल जाएंगे, एक एक पैसा। लेकिन मिस्टर शेन, हमारा कैश फ्लो, सदर्न डिस्ट्रिक्ट में शेन बिल्डिंग मटेरियल्स की जो लैंड है उसे बेच दो। वो जमीन हमारी आखिरी बड़ी एसेट थी, उसे तो असली में क्लोए की डाउरी के लिए रखा गया था। काफी देर तक फोन पर खामोशी छाई रहती है, फिर दूसरी तरफ से जवाब आता है, समझ गया। आखिर में मार्टिन शेन की बर्बादी का वो खुद जिम्मेदार था। पूरी जिंदगी चालाकियां करता रहा और ज्यादा पाने की लालच में जीता रहा। मैरिज अलायंस के थ्रू गैलेक्सी का फायदा उठाता रहा और एंड में अपनी फैमिली की आखिरी बची हुई एसेट तक बेचनी पड़ी। इज्जत का एक टुकड़ा भी नहीं बचा।